स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ डिटर्मिनर्स, यानी कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं समझते हैं। जैसे कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। और ये वर्ड्स को क्लैरिफाई भी करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद ये वर्ड को क्लैरिफाई भी करते हैं। और उसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे कि यू टेक एन एप्पल एवरी डे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटर्मिनर्स का यूज है, जैसे कि एन। और आई हैव लिटिल मनी टू हेल्प यू, यानी कि आई हैव लिटिल मनी टू हेल्प यू से मैं अगर लिटिल को रिमूव कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है आई हैव मनी टू हेल्प यू, यानी कि आई हैव मनी टू हेल्प यू पर कितनी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिटिल का यूज़ करता हूँ तो मुझे ये मालूम हो जाता है कि लिटिल, हाँ थोड़ा सा मनी चाहिए मुझे हेल्प करने के लिए, तो या फिर हेल्प लेने के लिए। आवर का यूज़ अगर मैं करता हूँ तो मुझे ये होता है कि आवर टीम वॉन द मैच, यानी कि अगर मैं आवर को रिमूव करूँ तो टीम वॉन द मैच। देखो, ये चीज़ ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन और वर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ये। आगे यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं और इनमें से कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव ये होते हैं, हमें क्वांटिटी पता चलती है, जैसे कि लिटिल क्वांटिटी है कि मनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आवर टीम होती है पोजेसिव कि हमारी है, उनकी है, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ये भी क्वांटिटेटिव है। ईच की बात करते हैं, जैसे कि ईच बॉय गॉट अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, यानी कि ईच बॉयज, ये चीज़ जो है ये क्वांटिटी है। और आई डू नॉट सी एनी सेंस, यहाँ पर एनी की बात की है, ये भी क्वांटिटी में ही आता है। तो देखो, जब हम बात करते हैं इनकी तो हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इनको क्लैरिफाई और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। तो देखो, ये ज़रूरी होते हैं, इनके बिना हम इन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर सकते। तो देखो, आगे समझते हैं कि जो ये नाउन होते हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। और देखो, इनकी कैटेगरी होती है, आर्टिकल्स होते हैं, उसके बाद और भी हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को शेयर करना उनको जो कि ग्रामर को समझना चाहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ग्रामर ज़रूरी होती है। और सबसे पहले हम स्टार्ट इसी से करेंगे, यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स। आपकी इंग्लिश अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं, फ्लुएंसी में भी काम आएगी, लिखने में भी काम आएगी और समझने में भी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे डिटर्मिनर्स होते क्या हैं और कितने जो कैटेगरीज होती हैं वो कितनी होती हैं। जैसे कि देखो, आर्टिकल्स होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स होते हैं, पोजेसिव होते हैं, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव्स और हमारे हु वर्ड्स। देखो, यहाँ पर टोटल 6 कैटेगरीज हैं। तो देखो, जैसे कि अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हो तो आप जब भी इंग्लिश बोलते हो या फिर बोलना सीखना चाहते हो तो आपको इन वर्ड्स को रोज़ डेली अपने लाइफ में यूज़ करना होगा। देखो, अपनी लाइफ में रोज़ इसको यूज़ करोगे, हर एक चीज़ को, हर एक वर्ड को, तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। आप ये नहीं कि आप किसी भी फ्लुएंसी की क्लास लगाओ, आइलेट्स करो या फिर इतनी चीज़ें। देखो, लोग घर में बैठकर भी इंग्लिश सीख लेते हैं। और देखो, आपकी जो ग्रामर होती है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो ब्लैंक्स होती हैं उनको फिल करना होता है। डिटर्मिनर्स हर एक चीज़ में आती हैं, हर एक एग्ज़ाम में आती हैं। और आपके लिए इंग्लिश का एग्ज़ाम इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि आपको एक ग्रामर आती है। अगर आपको नहीं आती तो आज आप सीख जाओगे। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स जो होते हैं वो जैसे कि हम देखते हैं कि ए, एन और दा होता है। देखो, नाउन और नाउन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक की या फिर हम बात करते हैं जैसे कि ये दोनों नाउन है, लेकिन ये दोनों आम और खास के जैसे ही यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दा की तो ये जो है वो किसी खास के लिए ही यूज़ होता है। देखो, दा जो है वो किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता जो कि खास ना हो। जैसे कि वो टाउन की बात करें या फिर कंट्री की बात करें तो ये कंट्री के साथ यूज़ होता है। ए कंट्री, एन कंट्री नहीं, यहाँ पर द कंट्री या फिर द होली बुक, जैसे हम कहते हैं कि एक होली बुक काफ़ी ज़्यादा
जो फेमस होती है वो आम नहीं होती, वो खास होती है, उसके साथ हम दा को यूज़ करते हैं, ए को यूज़ करते हैं। और एक आपको ये मालूम होगा कि ए हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी एक चीज़ के लिए। अ पेन, जैसे कि एक पेन। और एन की बात करें तो एन जो है वो एन एलिफेंट भी होता है। देखो वो एलिफेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखो ए से डिफरेंस है। और देखो मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि ए और एन के अलावा जब हम दा का यूज़ करते हैं तो वो जो होता है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही होता है। द होली बुक हो गया, होली रिवर हो गया, या फिर किसी कंट्री के बारे में। तो डेमोस्ट्रेटिव, सबसे पहले अगर बात करें तो हम यहाँ पर डेमो को देखते हैं तो डेमो का मतलब ही होता है किसी के बारे में बताना या किसी को चीज़ बतानी। तो देखो डेमोस्ट्रेटिव में क्या है, दिस का यूज़ हम करते हैं, जैसे कि दिस इज़ ए कार, दिस इज़ ए टेबल। उसके साथ अगर हम बात करें दैट यह के लिए यूज़ होता है, यह इसकी कार है। दैट इज़ माई फ्रेंड कार, या फिर कुछ भी आप कैसे कह सकते हो। दैट का यूज़ इसके लिए होता है। और उसके बाद अगर दीज की बात करें तो जो दीज होता है, जैसे कि दिस ये हो गया, दैट ये हो गया। जैसे कि दिस आपके पास पड़ी कोई चीज़ है, दैट वो पड़ी हुई चीज़ है, उसे कहते हैं। और दीज की बात करें, दीज भी इसके लिए ही यूज़ होता है। लेकिन जो दोज होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ी चीज़ के लिए होता है। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो फॉरेन में रहते हैं तो आप उन्हें ये कह सकते हैं माय फ्रेंड, यानी कि वहाँ पर आप दोज का यूज़ कर सकते हैं कि वो दूर है। किसी भी दूर चीज़ के लिए आप दोज का यूज़ करते हैं। दीज का यूज़ भी उसके साथ हो, लेकिन उससे कम दूरी पर होता है। और जैसे कि दीज का दीज माय बुक, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। और दिस और दैट तो ये है कि यह और इसका यूज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है, आप कर सकते हो। देखो आप अपनी डेली लाइफ में दिस और दैट को यूज़ करते हो और दोज और दीज को भी यूज़ करोगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आता है ज़्यादातर दोज का यूज़ करता है, दोज फ्रेंड्स, दोज ये वो। तो देखो ये चीज़ें नॉर्मल है। तो बात करें पोजेसिव की, पोजेसिव को सुनकर ही हमें लगता है कि हमारी बात हो रही है। पोजेसिव में हम किन किन डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि माय, मेरा, आवर, हमारा, हर और उसके बाद हिम, हिम, उसके बाद देयर और हिज की बात। ये जो होते हैं पोजेसिव होते हैं, ये हमारे बारे में होते हैं। मैं हूँ, वो है, और उनके फ्रेंड या फिर कोई भी व्यक्ति मेरे पास खड़ा है, मैं कहूँगा मेरा है, उसका है, उसकी थी, कोई भी चीज़ यहाँ पर जहाँ फिर हमारी है ये। जैसे कि हमारा स्कूल, आवर स्कूल कहेंगे, मेरा घर, माय होम या फिर माय हाउस कहेंगे। हर उसकी चीज़, हर कार उसकी कार है, और हिज भी यूज़ कर सकते हैं। और देयर इसका, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल जो होती हैं वो क्वांटिटी की जैसे ही होती हैं, गिनती, जहाँ पर हम क्वांटी यानी कि काउंटिंग की बात करते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव तो ये है जहाँ पर मात्रा की बात होती है, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल काउंटिंग की बात करते हैं। 1 2 तो नॉर्मल, उसके बाद आता है फर्स्ट या फिर बोथ। देखो ये बोथ, ईदर और नेदर को मैं पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखो आपके पास दो विकल्प हैं, मैं कोई भी विकल्प देख सकता हूँ। हाँ, आपके पास एक एप्पल है और एक मैंगो है। देखो आपके पास एक एप्पल और एक मैंगो है। जब आप ईदर को यूज़ करोगे, ईदर का मतलब होता है इनमें से कोई एक आपको चाहिए। अगर आप नेदर का यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है कि आपको दोनों ही नहीं चाहिए। अगर आप बोथ का यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों ही चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब मैं दोनों को ही लेना चाहूँ, एप्पल और मैंगो को, तो वो बोथ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि उनमें से किसी एक चीज़ को ही मैं लूँगा, यानी कि सिर्फ मैं एप्पल को लूँगा, मैंगो को नहीं, तो वो ईदर हो जाएगा, ईदर। और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये दोनों ही नहीं चाहिए तो वो नेदर हो जाएगा। और इन तीनों को समझने के बाद हम समझते हैं उसके बाद फ्यू को। देखो फ्यू भी होता है ऐसा ही कि किसी चीज़ के बारे में, ये आप नेगेटिव में भी कह सकते हो कि हाँ फ्यू को यूज़ करते हैं कम से कम चीज़ के लिए। लेकिन उसका एक और वर्जन होता है अ फ्यू। देखो ये है कम, मैं कहूँगा ये कम, मैं कम चाय पीता हूँ, फ्यू, टी। उसके बाद अगर बात करूँ, अगर मैं अ का लगा दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा मैं कितनी कम चाय पीता हूँ। अगर मैं पानी की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि मैं 1 कप पानी पीता हूँ, अगर मैं अ फ्यू का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं पानी यहाँ पर यूज़ करूँगा फ्यू का तो मुझे नहीं मालूम मैं कितना कम पीता हूँ, लेकिन मैं यह कहूँगा कि हाँ मैं पानी कम पीता हूँ, इतना बता सकता हूँ। देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें आपको नहीं मालूम होता।
आपके पास कितना मनी है, आपके पास कितनी चीज़ है, आपके पास जो भी चीज़ है वो कितनी है, ये आपको नहीं मालूम होता। लेकिन जब आप अ फ्यू लगा देते हो, आपको ये हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा मनी है, थोड़ा सा पानी है, कोई भी चीज़ है आपके पास थोड़ी सी है, आपको अ फ्यू लगाने से समझ आ जाता है। ईच का होता है यहाँ पर जितने भी लड़के, कोई भी सामान है वो सभी। एवरी भी यहाँ पर यूज़ होता है, एवरी का भी। तो देखो ईच और एवरी। उसके बाद अगर बात करें तो क्वांटिटेटिव जो होते हैं, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी होती है। सम, एनी, मच। देखो सम होता है सम मिल्क, सम वाटर, इसका यूज़ करते हैं। एनी कोई भी चीज़, ऐसी जब हम बात करते हैं एनी वे, एनी मोर, एनी। उसके बाद अगर मच की बात करें तो हाउ मच, कितना है, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आप किसी भी मार्केट में जाओगे तो पूछते होगे हाउ मच प्राइस, यानी कि कितना प्राइस है इसका, वो पूछते हो, तो वहाँ पर आप इसका यूज ही करते हो क्योंकि क्वांटिटी के बारे में मालूम होता है हमें। मोर का मतलब ये होता है ज़्यादा, मोर चाहिए हमें कोई भी चीज़ का, जब हमें ज़्यादा चाहिए तो हम मोर को यूज़ करते हैं। उसी की तरह जब हमें कम चाहिए तो लेस का यूज़ करते हैं, लेस यूज़ होता है वहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें लिटिल और अ लिटिल, जैसे कि फ्यू और अ फ्यू थे, वैसे ही लिटिल और अ लिटिल हैं, लेकिन यहाँ पर एक और है द लिटिल। तो देखो लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। जो लिटिल होता है वो कम होता है, मेरे पास मनी कम है, ये है। लेकिन अगर मुझसे कोई मांगे, यानी कि कोई मुझसे मनी लेना चाहता हो, पैसे लेना चाहता हो, मैं कहूँगा मेरे पास मनी कम है, लिटिल है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि हाँ थोड़ा सा कम है, या फिर मेरे पास कोई पूछे मुझसे कि तुम्हारे पास कितना मनी है, मैं कहूँगा थोड़ा सा है, मुझे मालूम है। ये पॉजिटिव की तरह मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नेगेटिव की तरह बताना चाहूँ तो मेरे पास मनी है ही नहीं, तो मैं लिटिल का यूज़ कर दूंगा। ये डिफरेंस होता है। और द लिटिल जो होता है वो किसी विशेष, यानी कि जैसे यहाँ पर हमने समझा कि किसी विशेष चीज़ के लिए, विशेष वस्तु के लिए कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे कि कंट्री नहीं, द कंट्री, द होली बुक, वैसे ही यहाँ पर द लिटिल शूज़, द लिटिल हैट, द लिटिल बॉय, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जो खास हो उसके लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद अगर हम लास्ट पर आ चुके हैं तो यहाँ पर है हुज, जैसे कि वट का यूज़ हम करते हैं क्या, वट एवर, क्या, ये कौन है, या फिर इसके लिए। विच का यूज़ करते हैं कि कौन सा, कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं वहाँ पर देते हैं विच, यानी कि विच कार यू बाय, यानी कि तुम कौन सी कार लेना चाहते हो। उसके बाद अगर बात करें हुज का मतलब होता है, यहाँ पर हुज एवर लिखा हुआ है, इसका मतलब है किसका है ये, हुज एवर। उसके बाद अगर बात करें हुज होता है कौन। हु का मतलब आपको जानते हैं कि हु का मतलब भी कौन होता है, कि हुज एवर, या फिर हुज का मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सी ये वीडियो बनाई है। यहाँ पर मैं नहीं चाहता, आज के समय में कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं देखता। लॉन्ग वीडियो ये होती है कि मैं ए के बारे में, एन के बारे में, उसके बाद इनके बारे में एक एक चीज़ आपको बताऊं। आप इतने स्मार्ट तो हो कि आप समझ पाओगे कि ये क्या है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं लगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा उसके बारे में आपको बता दूंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी बना सकता हूं। और देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो हमने अभी छोड़ दी है, तो कोई नहीं है। यहाँ पर हमने इन चीज़ों को भी समझ लिया है। ये डेमो के लिए होते हैं कि आपके सामने कोई है। ये पोजेसिव होते हैं, हमारे लिए यूज़ होते हैं। न्यूमेरिकल होते हैं, काउंटिंग की तरह कि इतना है इतना नहीं है। क्वालिटेटिव होते हैं, ये जो उनकी तरह ही होते हैं, लेकिन क्वांटिटी की बात अलग होती है। क्वांटिटी हमारी होती है कि सम है, या फिर मच है, या फिर मोर है, एनी है, लिटिल है, लिटिल है। उसके बाद हु, यानी कि वट एवर, विच एवर, यानी कि किसका है, कौन सा है, ये चीज़ें यूज होते हैं। तो आप सिंपली से समझ सकते हो कि ये जो चीज़ें होती हैं आप यूज़ करोगे अपने डेली लाइफ में तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हो। धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, और उसके साथ और भी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए।
इसके बाद हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। प्रपोजिशंस के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी तो आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपको लोग स्मार्ट समझेंगे क्योंकि आज के समय में कोई भी इंग्लिश बोलता है तो उसे स्मार्ट ही समझते हैं। और देखो आपके ये काम की भी है, अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, नॉलेज चाहते हो, डीप नॉलेज चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे।